ठीक है, तो लास्ट क्लास में अपन ने CRUD ऑपरेशन किया था। आज हम लोग चेकबॉक्स का काम करने वाले हैं। प्रोडक्ट ऐड करने के टाइम पर यहाँ पर हम लोग एक ऑप्शन और देने वाले हैं, कलर्स ऐड करने का। कलर्स ऐड कर पाएगा कस्टमर इस प्रोडक्ट के, लाइक ये प्रोडक्ट का नाम है, एक प्रोडक्ट की प्राइस है और ये प्रोडक्ट के अवेलेबल कलर्स हैं। जैसे वो ग्रीन कलर में है, ब्लैक में भी है, येलो में भी है, रेड में भी है। तो वो कलर्स के ऑप्शन यहाँ से टिक करें हम लोग, और वो टिक करेंगे हम लोग चेकबॉक्स की हेल्प से। तो प्रोडक्ट एड डॉट पी ओपन करते हैं अपन, और इस पेज में एड प्रोडक्ट डॉट पी में हम प्रोडक्ट प्राइस के नीचे यहाँ पर क्या करते हैं, प्रोडक्ट कलर्स का एक ऑप्शन दे देते हैं, जहाँ से प्रोडक्ट के कलर्स पिक कर पाए। ठीक है, और यहाँ पे इनपुट टाइप नेम की जगह पे, चलो इसको हटा देता हूँ मैं, और यहाँ पे इनपुट टाइप चेकबॉक्स ऐड करते हैं। और नेम में मैं देता हूँ इसका प्रोडक्ट कलर्स, या प्रोडक्ट कलर्स। और फिर इसको स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है, क्योंकि ये अरे फॉर्मेट में सबमिट होगा। वैल्यू मेरे को देनी है इसकी, ये रेड कलर के लिए था, और यहाँ पे इसके जस्ट ऊपर में पैराग्राफ में दे देता हूँ रेड, इस टाइप से। और इस लाइन को मैं ब्रेक कर देता हूँ, ताकि प्रोडक्ट कलर अलग लाइन में दिखे और ब्रेक होके नए और नीचे ऑप्शंस दिखे। इसको चेक करते हैं, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिख रहा है। ये पैराग्राफ में नहीं लेते अपन रेड को, अपन इसको लेते हैं स्पेन में, लाइक दिस। ठीक है, और अब मैं इसको वापस डुप्लीकेट करता हूँ, BR के साथ डुप्लीकेट कर लेते हैं, लाइक दिस। रेड हो गया। अब मैं इसको ब्लैक, इसकी वैल्यू ब्लैक, रिफ्रेश एंड लुक दिस, रेड ब्लैक। इस टाइप से चेक कर सकता है कस्टमर, चेकबॉक्स में टिक कर सकता है कि कौन कौन से कलर्स उसके पास अवेलेबल हैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के। रेड ब्रेक हो गया। अब ग्रीन, यहाँ पे ग्रीन, और एक कलर दे देते हैं अपन ब्लू। ये हो गया प्रोडक्ट कलर्स। रिफ्रेश किया तो इसमें से किसी भी कलर पे मैं टिक करके इनको अपने प्रोडक्ट के लिए सेव कर सकता हूँ। प्रोडक्ट का नेम दे दिया, प्राइस दे दी, कलर्स टिक कर लिए जो जो अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन दे दिया और सबमिट किया। अब जब सबमिट करेंगे तो इनको भी रीड करते हैं अपन वहाँ पे, जब सबमिट होगा फॉर्म। ये फॉर्म सबमिट होता है यहीं पे, इसी पेज पे, क्योंकि एक्शन ब्लैंक ले रखा है अपन ने। इसी पेज पर यहाँ पे सारे डेटा आता है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें ओपन करके दिखाता हूँ इसमें, जैसे कि प्रिंट करते हैं पहले तो इस पूरी वैल्यू को कि क्या पोस्ट हो रही है। $_पोस्ट, इस इनपुट का नाम, इसमें क्या आ रहा है वो देखते हैं। ये आ रहा है ये अपना, और इसको डाई कर दिया नीचे कोड को। अब रिफ्रेश करते हैं और एंट्री करते हैं। यहाँ से मैंने प्राइस डाल दी, और रेड, ब्लैक और ब्लू में अवेलेबल है। फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में ले दिया टेस्ट डिस्क्रिप्शन, और सबमिट किया। तो एक अरे फॉर्मेट में मुझे एक अरे आया सबमिट होके, क्योंकि हमने नीचे दिया था स्क्वायर ब्रैकेट्स, एक अरे फॉर्मेट में दिया था। तो ये अरे में ही जो जो टिक करेंगे वो वैल्यूज पे यहाँ पे देगा। 0 इंडेक्स पे रेड है, 1 इंडेक्स पे ब्लैक और 2 इंडेक्स पे ब्लू है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं ग्रीन को भी टिक करता हूँ, सबमिट करता हूँ, तो रेड, ब्लैक, ग्रीन और ब्लू, मतलब सारे कलर्स जो जो मैं यहाँ से टिक कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने सिर्फ ब्लू ही टिक किया और सबमिट किया, तो सिर्फ 0 इंडेक्स पे ब्लू मिलना है। राइट क्लिक करके व्यू सोर्स पे करेंगे हम लोग क्लिक, तो अरे हमको एक प्रॉपर फॉर्मेट में दिख भी जाएगा, एक अरे फॉर्मेट। ठीक है, या फिर इसी को हम लोग प्री करके यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब ये आ गए अपने पास कलर्स, किस फॉर्मेट में, अरे फॉर्मेट में। अरे आ गया ना अपने पास, ये अरे आ गया एक पूरा। ये इस एरे को अपन बनाएंगे स्ट्रिंग। तो एक वेरिएबल का यूज करते हैं अपन, प्रोडक्ट अंडरस्कोर कलर्स, प्रोडक्ट कलर्स। ये सेम ऐसे ही वेरिएबल है जिस यहाँ पे भी फॉर्म की वैल्यूज हैं जो पोस्ट हुई है, और यहाँ पे भी फॉर्म की वैल्यू है जो पोस्ट होगी। तो ये है अपना प्रोडक्ट कलर्स की फॉर्म वैल्यू, ये रही। यहाँ पे इनपुट डालेगा यूजर, जैसे ही फॉर्म सबमिट करेगा तो इसके अंदर आएगी पोस्टेड वैल्यूज। अब ये है पूरा अरे, ये अरे में आएगा, है ना। ये ऐसा आएगा, अभी हमने प्रिंट करके देखा तो एरे में आया। ठीक है, अब इसको बनाते हैं स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में अपन डेटाबेस में सेव करेंगे। ठीक है, उसके लिए हमारे पास एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है इम्प्लोड।
इसमें ग्लू में डालना पड़ता है कोमा, क्यों डाल रहे हैं देखेंगे। और पीस में डालना पड़ेगा आपको अरे। अरे को स्ट्रिंग में बना रहे हैं अपन, तो अरे को कोमा सेपरेटेड स्ट्रिंग में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे कितने की है? एक। अब फॉर एग्जांपल अपन कितने की रखते हैं? 3, ब्लैक ग्रीन और ब्लू। सबमिट किया तो अभी तो अपने डाई वगैरह नहीं लगाया था, दिखाता हूँ। प्रिंटर $_पोस्ट और प्रोडक्ट कलर, ये एक अरे प्रिंट करता है, अभी देखा था। ये देखो अरे प्रिंट होता है, 0, 1 और 2, 3 इंडेक्स हमारे पास आ रहे हैं। अब इन्हीं को अपन ने बनाया स्ट्रिंग, और हर एलिमेंट के बाद जैसे कि ब्लैक कोमा ग्रीन कोमा ब्लू ऐसे ही स्टोर करेगा। ठीक है, तो इसलिए अपन ने यहाँ पे लगाया था ग्लू, और यहाँ पे पीसेस थे। इसको प्रिंट करके देखते हैं, प्रोडक्ट कलर्स को एक बार प्रिंट करके दिखाता हूँ इसमें क्या आ गया। आप रन किया, रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखो ब्लैक कोमा ग्रीन कोमा ब्लू। ठीक है, जो भी हमने सिलेक्ट किए थे उसको स्ट्रिंग में बनाने का तरीका होता है इम्प्लोड। बना दिया, वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब इसके अंदर क्या है? कोमा सेपरेटेड चेकबॉक्स की वैल्यू, जो भी चेकबॉक्स में जो भी चेक करेगा यूजर, जो भी टिक करेगा, वो कोमा सेपरेटेड इस वेरिएबल में आ जाएगी। बस इस वेरिएबल में आ गई, उसके बाद डेटाबेस में पास कर दो। अभी डेटाबेस में इसकी अपने पास कॉलम नहीं है, तो कॉलम ऐड करते हैं 127.0.0.1, जो इसका पोर्ट नंबर है, लोकल होस्ट अपना, और प्रोडक्ट मैनेजमेंट में अंदर अपन काम कर रहे हैं। प्रोडक्ट पे आते हैं और यहाँ पे एक कॉलम और ऐड करते हैं, तो स्ट्रक्चर में आते हैं। कॉलम ऐड करना है तो यहाँ से ऐड करेंगे, वन वन कॉलम ऐड करना है। किसके बाद करना है? तो यहाँ पे सिलेक्ट कर दो आफ्टर किस कॉलम, तो प्रोडक्ट प्राइस के बाद, और गो, कहीं पे भी कर सकते हैं। और यहाँ पे कॉलम का नाम, हमने प्रैक्टिस रखी थी कि जो भी इनपुट के नाम होंगे वही हम लोग कॉलम्स के नाम रखेंगे। तो फिर हम लोग यहाँ पे रख देते हैं कॉलम का नाम। ये इंटीजर में नहीं होगा, ये क्या होगा? ये होगा वेरकेर में, कोमा सेपरेटेड रहेगा तो स्ट्रिंग में रहने वाला है। और यहाँ पे हम लोग इसकी साइज दे देते हैं मैक्स टू मैक्स 255, क्योंकि और भी वैल्यूज हम लोग रखेंगे, और भी ऑप्शंस हो सकता है रखें, है ना। और इसको कर देते हैं सेव, सिंपल। अब इस कॉलम की वैल्यू क्या, इस कॉलम का नाम क्या है? प्रोडक्ट कलर्स। यहाँ पे क्वेरी में, इंसर्ट क्वेरी में हमको प्रोडक्ट कलर्स का ऑप्शन देना पड़ेगा। अब जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट नेम प्रोडक्ट प्राइस के बाद ही देना है। कौन सा कॉलम? अभी जो क्रिएट किया वो, क्योंकि हमने डेटाबेस में तो प्रोडक्ट प्राइस के बाद ही दिया है, प्रोडक्ट प्राइस के बाद कलर्स वाला ऑप्शन दे रखा है, तो जरूरी नहीं है कि यहीं पे देना पड़ेगा। आप उसको कहीं पे भी दे सकते हो, लास्ट में भी दे सकते हो, लेकिन गुड प्रैक्टिस ये है कि जहाँ पे पोजिशनाइज है वहीं पर रखो, क्योंकि लास्ट में रखोगे तो आपके ही कंफ्यूजन बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया प्रोडक्ट कलर्स, ये रहा। और सेम उसी की पोजीशन पे हमको इसकी वैल्यू पास करना है। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ये वैसे ही होना चाहिए। अगर आपने फर्स्ट नेम दिया है तो यहाँ पे नेम ही पास करना है। यहाँ पे प्राइस दे रखी है तो सेकंड में आपको प्राइस ही देनी पड़ेगी। थर्ड में कलर दे रखा है तो कलर ही देना पड़ेगा आप यहाँ पे। ठीक है, इसलिए मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ प्रोडक्ट प्राइस को, और यहाँ पे कर देते हैं प्रोडक्ट कलर्स, जो कि ये वेरिएबल है। क्लियर है? ये अब ये क्या इंसर्ट करेगा और डेटाबेस में सेव हो जाएगा। सिंपल, करके देखते हैं। इसी को रीसबमिट करूँ? चलो रीसबमिट नहीं करते हैं इसको, बाहर आ जाते हैं, फ्रेश रिफ्रेश करते हैं, एक नया प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं। क्या नाम है इस प्रोडक्ट का? प्रोडक्ट 1, ऐसा करके। प्राइस इसकी है 500 या 5000। इसका कलर कौन कौन सा अवेलेबल है? रेड ग्रीन और ब्लू, ब्लैक नहीं है। टेस्ट डिस्क्रिप्शन 1, और सबमिट करता हूँ इसको। तो रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है, ये आ गया अपना प्रोडक्ट। अब इसको व्यू करते हैं, तो व्यू में अपने पास वो डेटा ही नहीं है, अभी तो दिखाया तो ही नहीं व्यू पेज पे। डेटाबेस में चेक करते हैं तो कोमा सेपरेटेड यहाँ पे वैल्यू सेव होगी, हो रही है, रेड रेड कोमा ग्रीन कोमा ब्लू। अब यहाँ पे व्यू करवाते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी व्यू वाला पेज ओपन करते हैं पहले। ये रहा अपना व्यू, प्रोडक्ट व्यू, और प्रोडक्ट प्राइस के बाद करना है, मतलब यहाँ पे। ठीक है, डुप्लीकेट कर दिया मैंने, और यहाँ पे ऑप्शन दे देते हैं प्रोडक्ट कलर्स, मतलब जो भी सिलेक्ट कर रखे हैं वो। अब ये ऐसे नहीं करना है इसको, इसको करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। अपने पास स्ट्रिंग है, और उस स्ट्रिंग को वापस अरे बनाना पड़ेगा, है ना। अपन ने अरे को स्ट्रिंग बनाया था इंक्लूड से, ऐसे ही एक्सक्लूड से उसको वापस स्ट्रिंग बनाएंगे। चलो,
PHP और यहाँ पे कलर्स अरे एक वेरिएबल बनाया और एक्सप्लोड के अंदर में डालूंगा, डेलीमीटर में क्या डालेंगे, कोमा। ठीक है, और स्ट्रिंग में अपनी जो स्ट्रिंग आ रही है वो डेटाबेस से जो भी वैल्यू आ रही है वो ये, ठीक है, ये वाला जो कॉलम की वैल्यू है ये सारा आ जाएगा यहाँ पे। स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग आ जाएगी क्योंकि यहाँ पे देखो पूछ रहा है स्ट्रिंग, है ना, और डेलीमीटर्स मतलब कोमा कोमा से उसको डेलीमिनेट कर दो, तो ये इसको अरे बना देगा आप। ठीक है, प्रिंट करके देख लेते हैं इसको, चलो दिखा देता हूँ मैं आपको। अब इसको मैं इसको डाई नहीं करता, अभी देखो यहाँ पे रिफ्रेश किया तो ये देखो ये एरे आ गया पूरा, ये एरे बन गया वापस से, स्ट्रिंग रेड ग्रीन ब्लू का एक एरे बन गया। बस अब क्या करना है, अब फॉर ईच लूप का यूज करना है और प्रिंट कर दो, फॉर ईच लूप कलर्स अरे इसके अंदर पास कर दो, और की वैल्यू की जरूरत नहीं है, की जरूरत है, तो इसका नाम अपन चेंज कर देते हैं ईच कलर, और यहाँ पे इको डॉलर ईच कलर, और हर कलर के बाद कॉन्केटिनेट आए कोमा। ठीक है, तो जब व्यू करेगा तो उसको ऐसे कलर्स दिखेंगे, रेड रेड कोमा ये, ठीक है। हालांकि व्यू में तो अपन डायरेक्ट इसी को शो करवा सकते थे, क्यों, क्योंकि जैसा यहाँ पे दिख रहा है वैसा तो ऑलरेडी सेव ही है, तो इतना सब कुछ तामझाम करने की जरूरत भी नहीं थी। अगर व्यू में अपन दिखा रहे हैं तो इसको ऐसे दिखा सकते हैं, तो अपन इसको ऐसे ही दिखा देते हैं, क्योंकि व्यू करना है, यहाँ पे तो कोई चेंज तो कर ही नहीं पाएगा वो, है ना, डिटेल दिखा रहे हैं बस कि हाँ ये कलर्स आपके इस प्रोडक्ट में हैं, ये देखो सेम शो हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मैं बी आर लगा देता हूँ ताकि नई लाइन से कलर्स शो होंगे, लाइक दिस। ठीक है, प्रोडक्ट कलर्स और ये कलर आ गए। ठीक है, ठीक है, ऐसे इनको अपन str टू अपर में डाल देता हूँ, तो सब कैपिटल लग जाएगा। ठीक है ना, इस टाइप से मैं प्रोडक्ट के कलर्स को व्यू पे दिखा सकता हूँ। अब एडिट की बात करें, एडिट भी करना है इनको, तो एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पहले से चेक्ड आने चाहिए, कौन कौन से कलर्स चेक्ड थे, ऐसे है ना, एडिट में तो ऐसे ही है। अब जो अनचेक करने हैं या फिर जो और चेक करने हैं वो हम लोग टिक करेंगे और वो डेटाबेस में अपडेट हो जाना चाहिए, ऐसी फंक्शनलिटी है। तो प्राइस के बाद एडिट में चलते हैं, अब ये हो गया एडिट तरफ, ये रहा एडिट पेज, और प्राइस के बाद एक कॉलम और रहेगा, इसको डुप्लीकेट करते हैं, कलर्स का एक कॉलम रहेगा जिसमें ये नहीं रहेगा, बी आर में अपन देंगे इनपुट टाइप चेकबॉक्स। ठीक है, और यहाँ पे नाम देंगे प्रोडक्ट कलर्स का, और इसको भी अरे बनाएंगे, अरे टाइप में देंगे, और वैल्यू में मैं डायनेमिक वैल्यू दिखाऊंगा जो ऑलरेडी अपलोडेड थी। ठीक है, ऐसा चलो PHP, अब जरूरत पड़ेगी अपने को जो अपन ने व्यू में कर रखा था अभी उसकी, क्या, कलर्स अरे इक्वल्स टू एक्सप्लोड, है ना, और कोमा में है वो अपनी स्ट्रिंग पूरी, और यहाँ पे जो स्ट्रिंग है डेटाबेस के अंदर उसको निकालो, प्रोडक्ट डेटा इस डेटा एरे के अंदर है ना, और इसमें प्रोडक्ट कलर्स कॉलम का नाम, ये आ गया अपने पास एक एरे, इसको अपन प्रिंट करेंगे, ये रहा, की हटा दो, और इसमें ईच अंडरस्कोर कलर, और यहाँ पे एक एक कलर आता जाएगा, है ना। अब जो जो कलर टिक थे वो भी, और जो कलर टिक नहीं थे वो भी, है ना, क्या बोला मैंने, फॉर एग्जाम्पल अपन ने सिस्टम में कितने कलर रख रखे हैं अभी के लिए, कितने कलर थे ऐड के टाइम पे, ऐड के कलर पे 4 कलर्स हैं अपने पास, रेड ग्रीन ब्लैक और ब्लू, ये कलर बाय डिफॉल्ट यहाँ दिखाने भी पड़ेंगे अपने को,
तो अपन ऐड प्रोडक्ट में आते हैं और यहाँ से ये अभी तो कॉपी कर लेते हैं, ये वाला पूरा पार्ट। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट दिखना तो चाहिए, तो अपन ने यहाँ दिखा दिए। ये लेबल हटा देते हैं, या फिर चलो लेबल हटा दो और यहाँ पे लगा दो ये सब। ठीक है, अब बाय डिफॉल्ट तो दिख रहे हैं, लेकिन कौन सा टिक था, है ना, ये दिखाना है। तो ये फॉर ईच को हम हर एक इनपुट में लगा देंगे। एक तरीका ये भी होता है, दूसरे बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं, लॉजिक्स के बहुत सारे मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, बट इसे भी कर सकते हो। क्या कर रहे हैं देखो, इस इनपुट में ही मैं फॉर ईच लूप लगा देता हूँ। क्या लगाया, लूप लगा दिया, और उस लूप में ये वाला अरे पास कर दिया, और उसमें से एक एक कलर निकल आएगा। फिर इस लूप के अंदर मैं चेक कर रहा हूँ इफ क्या ईच कलर, एक एक कलर निकलेगा ना, ये देखो ईच कलर, ये यहाँ पे हर एक कलर आता जाए, और इफ कलर ईच कलर मतलब हर एक कलर जो आता जाएगा उसमें कलर की वैल्यू अगर रेड है तो ये वाला इनपुट चेक्ड हो जाए। ठीक है, ठीक है, ऐसा हो, या फिर कॉपी करो और इसको दूसरे ब्लैक वाले इनपुट के लिए चेक करो कि अगर इसका कलर ब्लैक हो। समझ में आ रहा है? सेम इस वाले फॉर ईच में चेक करो कि ये अगर कलर ग्रीन है तो ये वाला चेक हो जाए। सेम अगर कलर ब्लू है, जब अगर कलर इसमें ब्लू है तो फिर ये भी चेक्ड हो जाए, नहीं तो फिर नॉर्मल रहेगा अनचेक्ड। सिंपल है, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्या इम्प्लोड तो अपना अरे बना रहा है, और एक्सप्लोड तो एक्सप्लोड अरे बनाएगा ना अपना, इम्प्लोड तो स्ट्रिंग बना रहा है। ठीक है, इसको प्रिंट कर देते हैं एक बार। अरे ये तो एड प्रोडक्ट वाला ओपन कर रखा है ना अपन ने, एडिट पे क्लिक करना है ना, एड पे तो वैसे ही रहेगा ना, एडिट पे क्लिक करो, एडिट पे इस पे क्लिक करते हैं तो ये देखो आ रहे टिक। ठीक है, गो बैक किया, इस पे क्लिक किया तो इस पे तो कोई भी टिक नहीं था, नहीं था ना इस पर तो टिक, और इन पे टिक थे तो ये आ गए टिक सभी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इस पे चलते हैं, और इस पे मैंने टिक किया ये और ये, अब सबमिट कर रहा हूँ तो एडिट पे अपन ने अपडेट करने के लिए, कलर्स को अपडेट करने के लिए कोड नहीं लिखा था, नहीं करा ना, तो इस पे भी अपन लिख लेते हैं। सबमिट होगा तो इन डेटा के साथ ही एक और डेटा आएगा, प्रोडक्ट कलर्स आएगा, और ऐसे पोस्ट होना है सेम, और ये आएगा एरे, तो इसको हम लोग बना देंगे स्ट्रिंग इम्प्लोड करके, ग्लू में हम दे देंगे कोमा, और पीस में दे देंगे हमारा अरे। प्रोडक्ट कलर्स आ गया, उसको अपडेट के लिए पास कर दो, तो प्राइस के आगे ही मैं दे देता हूँ फॉर द गुड प्रैक्टिस लाइक दिस। ठीक है, डुप्लीकेट किया मैंने, और इसमें यहाँ पे वैल्यू डाल दी, ये देखो एक और कॉलम मैंने ऐड कर दिया, प्रोडक्ट कलर जो डेटाबेस में है, और ये उसकी वैल्यू है ना। रिफ्रेश कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, रीसबमिट कर दो, ब्लैक और ग्रीन मैंने सिलेक्ट किया और सबमिट कर दिया, कलर अपडेट हो गया होगा, चेक करें, व्यू पे आओ, आगे ब्लैक ग्रीन, और एडिट पे आए तो हो गया टिक, टिक आ गया ऑटोमेटिक, ये चेक आ गया। अब ग्रीन नहीं है उनके पास, हटा दिया, सबमिट कर दिया, तो सिर्फ ब्लैक ही आना चाहिए, आ रहा है। इस टाइप से हम लोग चेकबॉक्स का काम भी पेज पे में कर सकते हैं। क्लियर है, एक बार ओवरव्यू फिर से देता हूँ, है ना। एड प्रोडक्ट में हमने पहले चेकबॉक्स के ऑप्शंस दिए, इनपुट टाइप चेकबॉक्स लगाए, और सभी चेकबॉक्स को एरे बनाया। एड प्रोडक्ट में ओपन करता हूँ, और यहाँ पर देखो ये रहा अपना चेकबॉक्स सारे, और इन चेकबॉक्स में सभी चेकबॉक्स के नेम सेम होना चाहिए, ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना है कि सभी चेकबॉक्स के नेम सेम हो गए, और वो अरे टाइप में होंगे, ताकि ये मल्टीपल वैल्यूज को पोस्ट कर पाए। जब हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो इनकी जो वैल्यूज है
जिस वैल्यू के लिए हमने इस चेकबॉक्स को क्रिएट किया है ये वहां पर पोस्ट होगी। फॉर एग्जांपल यूजर ने रेड और ग्रीन को चेक किया, तो रेड और ग्रीन अरे में जाएगा, 0 इंडेक्स पे रेड जाएगा, 1 इंडेक्स पे ग्रीन जाएगा, और ये होगा पोस्ट। पोस्ट को अपन हैंडल कर रहे हैं यहाँ पे ऐसे, और इस एरे को अपन ने बना दिया स्ट्रिंग यूजिंग द इम्प्लोड फंक्शन। कोमा लगा दिया फर्स्ट अपन ने, मतलब ये स्ट्रिंग कोमा सेपरेटेड होगी, और ये आ गया अपने वेरिएबल में कोमा सेपरेटेड स्ट्रिंग, रेड और रेड कोमा ब्लू ऐसे करके। फॉर एग्जांपल रेड और ब्लू सिलेक्ट किया एडमिन ने, तो रेड कोमा ब्लू करके प्रोडक्ट कलर्स में ऐड हो गए। ठीक, इस वेरिएबल को मुझे इंसर्ट क्वेरी में पास करना है, तो कॉलम मैंने ऐड किया डेटाबेस में, और उस कॉलम का नाम मैंने यहाँ लिख दिया, और ये रहा अपने वेरिएबल का नाम। इंसर्ट हो जाएगा, इंसर्ट होने के बाद आपको व्यू करना है। व्यू करोगे तो कैसे, व्यू बटन पे क्लिक करना है, तो यहाँ पर व्यू कैसे करना है, अगर आपको ऐसे ही दिखाना है इसी फॉर्मेट में, तो ऐसे ही डेटाबेस में सेव हो रहा है, देखो कोमा करके हो रहा है ना, तो आप डायरेक्ट इसको ही इको कर सकते हो। और ये कैपिटल क्यों आ रहा है, str टू अपर प्री डिफाइंड फंक्शन लगाया था इसलिए ये कैपिटल आ रहा है। क्लियर, ये हो गया व्यू करने का तरीका। अब मुझे एडिट करना है, तो एडिट पे क्लिक करूंगा, और एडिट में ये ऑटोमेटिक चेक्ड आना चाहिए, है ना। चेक्ड आने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट एडिट पेज ओपन करते हैं, और जहां पे चेक्ड आ रहे हैं वहां ओपन करते हैं। ये रहा प्रोडक्ट एडिट वाला कोड, जिसमें देखो रेड के लिए ये इनपुट टाइप चेकबॉक्स था, ब्लैक के लिए ये इनपुट टाइप चेकबॉक्स था, ग्रीन के लिए ये, और ब्लू के लिए ये, ऐसे ही आप और भी ऑप्शंस के लिए करोगे। बट यहाँ पे क्या करा हमने कि वो ऑटोमेटिक चेक्ड आ रहे हैं, अपडेटेड वैल्यू जो भी है, अपडेटेड कलर्स जो भी हैं उसमें वो चेक्ड आ रहे हैं। उसके लिए क्या करा, जो हमने स्ट्रिंग स्टोर करी थी डेटाबेस में, उस स्ट्रिंग को एक्सप्लोड फंक्शन से अरे बना लिया, और उस अरे को फॉर ईच लूप में पास कर दिया। हर एक इनपुट में देखो ये अरे, ये अपना फॉर ईच लूप चल रहा है यहाँ पे, फॉर ईच लूप में उस अरे को पास कर दिया, जो अपन ने अरे बनाया स्ट्रिंग से वापस एक्सप्लोड फंक्शन से, और उसमें से फॉर ईच लूप क्या करता है, एक एक एलिमेंट्स को निकालेगा। तो एक आया, ईच कलर मतलब हर एक कलर निकलता आएगा, जैसे रेड कोमा ग्रीन कोमा ब्लू था डेटाबेस में, तो वो 0 इंडेक्स पे रेड, 1 पे ग्रीन, और 2 पे ब्लू आ गया अरे में। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले रेड आएगा, वो चेक करेगा कि इसकी वैल्यू इक्वल्स टू रेड है क्या, अगर है तो अपन इसी के लिए दिखा रहे हैं तो उसको चेक कर दो, इको हो जाएगा चेक, नहीं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। अगर ब्लैक है तो यहाँ पे देखो उसी सेम अरे ने चेक किया हर एक कलर को, और अगर कलर ब्लैक हुआ, है ना, इस एरे में, है ना, इस एरे में अगर कलर ब्लैक हुआ तो फिर चेक हो जाए, मतलब ये भी टिक दिखाए बाई डिफॉल्ट। यहाँ पे ग्रीन हुआ तो ये टिक दिखे, या फिर यहाँ पे ब्लू हुआ तो भी टिक दिखे। इसके बहुत सारे तरीके हैं, इन एरे और बहुत सारे प्रीडिफाइंड फंक्शंस होते हैं जहां पे हम लोग चेक कर सकते हैं कि इस एरे के अंदर, इस एरे के अंदर ये वैल्यू है कि नहीं है। ठीक है, ये हम लोग चीजें देखेंगे बाद में, लेकिन अभी एक सिंपलेस्ट आपको इजीली समझ में आ जाएगा ऐसा तरीका यहाँ पे। इस टाइप से आप लोग एडिट और ऐड भी कर सकते हो आपके चेकबॉक्स को। क्लियर है, कोई क्वेश्चंस डाउट, ठीक है डन।